हरे कृष्णा। आज हम वृंदावन के बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं। वृंदावन एक दिव्य स्थान है। अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो वृंदावन एक दिव्य चेतना है। और इस चेतना एक को समझने के लिए दिव्य चेतना जिसके पास है वही व्यक्ति ही दिव्य इस वृंदावन धाम को समझ सकते हैं। और जिसके पास कृष्ण भावनामृत जो ज्ञान है, जो कृष्ण भावना में प्रतिष्ठित है, वही व्यक्ति ही सही ढंग से वृंदावन धाम को समझ सकते हैं। हम अपने पार्थिव दृष्टि से, पार्थिव ज्ञान से, पार्थिव चक्षु से वृंदावन धाम को समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए हम एक ऐसी लीला के बारे में बात करेंगे जिसको हम सुन के हम समझ जाएंगे कि वृंदावन धाम कोई पार्थिव चीज़ नहीं है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि अकबर द ग्रेट उनके दरबार में जो महान गायक तानसेन गाया करते थे, तो वो ऐसा गाते थे कि महाराज अकबर तन्मय हो जाते थे। तो एक दिन गाना सुन के एक दिन पूछे कि तानसेन, आपके अलावा और कोई ऐसा महान गायक है क्या? तो तानसेन ने बोले थे कि मेरे से भी बहुत बड़ा एक गायक है जो कि दूसरे ऐरा गैरा कोई इंसान को गाना नहीं सुनाते, वो स्वयं भगवान को ही गाना सुनाते। तो अकबर के मन में उनका जो दिव्य संगीत को अनुभव करने के लिए उनके मन में एक आशा की लहर दौड़ गई और वो तानसेन को बोले कि मैं उनसे दर्शन करना चाहता हूँ। तो तानसेन उनके साथ छद्म भेष में उनके साथ गए और हरिदास ठाकुर के पास जाके वो गाना सुनने में बैठे। तो हरिदास ठाकुर भगवान को अपनी मस्तिष्क में बैठा के तन्मय के साथ जब गाना गाने लगे तो एक दिव्य परिवेश सृष्टि हुआ और बादल में मेघ आने लगे और मोर जो था वो गाने लगा, नृत्य करने लगा और एक दिव्य परिवेश की सृष्टि हुई। और वो दिव्य परिवेश में अकबर भी खुद को भूल गए। और जब वो इस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद अकबर तानसेन के पैर पे लौट पड़े और बोले, भगवान, मैं आज से मैं अब तक ऐसी दिव्य अनुभूति मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। तो मैं एक राजा हूँ और राजा के माफिक में आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? तो हरिदास ठाकुर ने बोले कि हम फकीर हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान को भक्ति करिए, इसमें ही आपका भलाई है। तो हरिदास ठाकुर ने, राजा अकबर ने बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक राजा हूँ, मैं एक शहंशाह हूँ और मैं आपको बिना सेवा करके कैसे जा सकता हूँ, लोग क्या सोचेंगे? तो ये कहने के बाद हरिदास ठाकुर ने समझ गए कि उनके मन में राजा का एक बड़प्पन है, राजा होने का एक गर्व है। तो उसको एहसास दिलाने के लिए हरिदास ठाकुर ने बोले कि ऐसा करिए, तो फिर यहाँ पे पास में यमुना जी हैं और यमुना जी के जो केसी घाट है उसके एक छोटा सा पत्थर खिसक गया है, अब वही छोटा सा पत्थर को आप मरम्मत करवा दीजिए, बस इतना ही। तो ये सुनकर अकबर ने सोचा कि ये क्या सेवा हो गया, ये ऐसा कोई छोटा सा सेवा कौन करता है भला राजा। तो ये फिर भी उनका जो दिल का बात को अपने दबा के रखे और जाके वहाँ पे देखे केसी घाट में कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आया। बाद में हरिदास ठाकुर पास में आए और यमुना जी के जल को अपने हाथ में लेके अकबर के मुंह में जब छिटक दिए तो तुरंत ही उनको एक दिव्य अनुभूति हुआ और चारों तरफ जो चिन्मय रूप था वृंदावन का वो अपने सामने प्रकट हो गई। और तब वो देखे कि हर कण में वृंदावन के कण में मोती माणिक्य जवाहरात से भरा हुआ था। और तब वो सोचे कि मैं क्या मूर्ख था कि मैं ये मेरा वैभव और मेरे ऐश्वर्य के अहंकार में वृंदावन को क्या सोच के रखा था। मैं अगर मेरे जितना भी धन दौलत सब कुछ मैं अगर दाव भी लगा दूं तब भी ये छोटा सा जो पत्थर को मैं मरम्मत करने के लिए सोच रहा हूँ वो भी मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो हमारे वैष्णव आचार्यों में से एक आचार्य हैं वो बताते हैं अपने संगीत में कि विषय छड़िया जब शुद्ध हवे मनो तबे तो हैरवा हमें वृंदावन। तो हमारे मन में जब तक ये विषय वासना रहेगा तब हम वृंदावन में रहेंगे तो भी हम इसका दिव्य चेतना को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण।